संविधान के लागू हुए 75 वर्ष और उस 75 वर्ष की जो उपलक्ष्य में जो पार्लियामेंट में जो बहस हुई, उस बहस के कुछ एक आधी बातें जो मैं रखूंगा। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि जब आप खड़े होते हैं यहां पे, तो एक राष्ट्र का एक छोटा सा नमूना यहां पे, एक छोटी सी तस्वीर यहां पे देखने को मिलती है। वो तस्वीर यही है पाजी, ऐसी ही बनती है तस्वीर। ये कोई बहुत अलग से तस्वीर नहीं लाई जाती, हम आप सब से मिलकर ही तो बनता। सिर्फ लकीर नहीं है राष्ट्र कि एक लकीर खींची और अलग हो गया, नहीं नहीं, मैप में लकीर नहीं है, उसके अलग बहुत सारी बातें हैं। आने दीजिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है जी, बहुत बहुत स्वागत है वहां पे जी। तो मैं ये कह रहा था कि हम आप जब सारे लोग यहां पे बैठते हैं, यहां जब हम सारे लोग आते हैं, तो मेरा मकसद भी यही रहता है कि जो आपकी मुख्तलिफ आवाज है, जो आपकी बातचीत है, जो आप कहने के लिए, कहां से आई हैं आप? मैं आई हूं अमृतसर से। अमृतसर से जी, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, तो कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, मुझसे मिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलने का भी तो एक वजह होनी चाहिए ना। होगी, वजह जरूर है, चेहरे पे वजह लिखी है, मैं बाद में बता दूंगा क्या वजह है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आज हम संविधान पे बात करेंगे, तो बात चर्चा तो पहले पिछले साल से है संविधान पर, लेकिन हमने और यानी हमारे जो राष्ट्र निर्माता, उन्होंने जब संविधान बनाया, संविधान सभा बनी, उसके बाद जब वो लागू हुई 50 में 26 जनवरी, तो उसके तमाम सारे पहलू हैं। आज उन सारे पहलुओं पे बातचीत का एक सिलसिला जोड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, और हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या है, जब एक नौजवान खड़ा होता है, जब एक नौजवान यहां पे मौजूद होता है, उससे जरूर बात की जानी। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? जनाब आपका? मंदिर से आए, नाराज कहां हैं आज? आरती नहीं हो पाई क्या आज? तो ऐसे नाराज काहे रहते हैं? अरे मतलब देखिए, जब आरती करके आए तो मन में प्रसन्नता दिखनी चाहिए, चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए। हाँ जी, हैप्पी हो गए? वाह वाह वाह, देखिए आप पान भी खा के आए, अब हैप्पी तो दिख ही रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कहां से आना हुआ बेटा तुम्हारा? आ गया? कहां से आना हुआ? यही लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से। क्या नाम है? मेरा शिखा। शिखा, वाह बहुत अच्छा नाम है। क्या करती है शिखा आप? मैंने जर्नलिज्म ही किया हुआ है। जर्नलिज्म किया हुआ, अच्छा, फिर क्या जॉब वॉब कर रहे हो? जॉब अभी कर ही रहे हैं। अच्छा, कर रहे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आज थोड़ा सा बहस में शरीक हो, या जो तुम्हें लगता है इस राष्ट्र में क्या संविधान पे या हमारे कर्तव्यों पे, या हमें लगता है, या हम छोटी सी बात को समझ के नकारा कर उसको हट जाते हैं कि ये इससे तो कोई राष्ट्र नहीं, ये बड़ी बातें करनी चाहिए, हमें तो रॉकेट पे बात करनी चाहिए। लेकिन जमीन पर भी तो कुछ बातें होनी चाहिए ना। तो जो बातें हों वो उस पर जरूर वहां की बातें हों, लेकिन तमाम सारी बातें जो हों आज जुड़े उस पर। कहां से आना हो हुजूर? नागलोई से 6 महीने बाद आ रहा हूं मैं। 6 महीने बाद आ रहे हैं? तो बहुत बढ़िया किया, 6 महीने बाद है। थोड़ा 6 महीने और गुजर जाते तो साल भर बाद आते हैं आप। बहुत अच्छा किया। क्या नाम है आपका? सूरज भान शर्मा। सूरज भान जी। सूरज भान जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे, मैंने कहा कि प्रोग्राम कहां से शुरू करें। राजनाथ जी भी बोले हैं, प्रियंका जी आज पहली बार बोली हैं पार्लियामेंट में, कहां से शुरू करें बातचीत। बोले आपके तो बताने की जरूरत नहीं, आप तो वहीं से शुरू करेंगे, कहां से आए हैं आप तो यहीं से शुरू करेंगे। अरे भाई, हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि जब तक 2-4-5 लोगों से मिलो ना, 2-4 लोग बात अपनी बताए ना, 2-4 लोग अपनी तस्वीर वहां देख ना ले, तब तक बात नहीं बनती ना। पता तो चलना चाहिए ना, बड़ी खूबसूरत लग रही है वहां पे आप देख के। क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका जब हंसती है ना तब अच्छी लगती हैं आप। निहारिका क्या करती हैं आप? सर हम यूट्यूब पे काम करते हैं। यूट्यूब पे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। टीम है आपकी? हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आज आपने किस पे अपना विजुअल बनाया, या किस पर अपनी रिपोर्ट बनाई? मैं स्क्रिप्ट सोच के जा रही हूँ। आज स्क्रिप्ट सोच के जा रही हूँ। देखिए, अब स्क्रिप्ट सोचेगी, यहां से मटेरियल कंटेंट निकलेगा और फिर जाके अपना काम करेगी। अच्छी तो बात है, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जीवन में। कहीं से भी कोई चीज निकले तो अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया चीज सोचना। आप कहां से? श्वेता सिंह। जी श्वेता जी। मैं कोलकाता से हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। यहाँ जॉब करती हैं? अच्छा, बहुत कितने समय हो गए कोलकाता से यहाँ पे दिल्ली में काम कर? 4 साल हो गए। 4 साल। आपको अगर हमने कहे कि आज कुछ बोलना है आपको
संविधान पे बोलना है, देश पे बोलना है, राष्ट्र पे बोलना है, पार्टी पे बोलना है, पॉलिटिकल सिस्टम पे बोलना है, सोशल सिस्टम पे बोलना है, परिवार पे बोलना है, किस पे चुनना चाहेंगे आज आप, किस पे बोलेंगी? आप जो टॉपिक देंगे हम उस पे बोल लेंगे। तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो बोलिए, आप आपके ऊपर है, आप बोलिए, बताइए किस पे बोलना चाहेंगे? जी हम संविधान पे ही बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए। हम सबको संविधान का पालन करना चाहिए। हमारे संविधान का बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है और कानून व्यवस्था का भी दुरुपयोग हो रहा है। लोग बहुत सारे कानून को तोड़ भी रहे हैं, जिसे नजरअंदाज भी किया जा रहा है। तो इन सब पे सरकार की नजर बननी चाहिए। सरकार की इस पर नजर बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तुम अपना बताना मुझे, क्या सोच के जा रहे हो? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं सर कानपुर से आया हूँ। सुनील, कानपुर से। सुनील जी नाम है आपका? बहुत। सुनील जी क्या काम करते हैं? मैं सर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर एक तो मैं आपका बहुत प्रोग्राम का देख, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, डाल हो रहा है जी। मैं आपका जो प्रोग्राम है सर, बहुत ही ग्राउंड जीरो का जो जर्नलिज्म है जी, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं। हाँ जी, बहुत ही समसामयिक मुद्दों में आपका जो हम लोग पूरे जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो यही हम देखने के लिए मैं कानपुर से आया हूँ और बहुत खुशी होती है। बात सर, आज संविधान दिवस चुकी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि संविधान में जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों की पालना हो, और जो देश को खूबसूरत बनाने के लिए जो ये एक आइन है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्टीट्यूशन है, इसमें जितने भी मुद्दे उन पे चीजों की बात होनी चाहिए। रोजगार की बात हो, छात्रों की शिक्षा संबंधी बात हो, जितने भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, इन सारी चीजों पे बात हो। हिंदू मुस्लिम से कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हिंदू मुस्लिम से कैसे बात चलेगी। जेबा खान जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जेबा जी, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल कुमार जी आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए। हमारे चंचल जी आज आप पहली बार आए हैं? आपके प्रोग्राम में पहली बार आया। हाँ जी, हाँ, मेरे प्रोग्राम में। तो हमारे यहाँ की प्रोग्राम का एक संविधान अपना भी है, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो ये कहता है कि जब भी कोई पहली बार आए तो ताली बजा के स्वागत होता है, सब जानते हैं। चंचल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत है। और शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, बहुत बढ़िया। आप दवा भी करेंगे क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत दया जी, बहुत बहुत अच्छा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनाथ जी ने आज जब पार्लियामेंट के अंदर बोला तो उन्होंने 2-3 बातें कही। मैं ये साफ कर दूं कि संविधान जो है किसी पार्टी की देन नहीं है, सबका योगदान है उसमें। संविधान जब बनाया तो उसमें सबका योगदान है, किसी पार्टी की देन नहीं है। हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड में से निकल गया, तपा और उसके बाद निकल के आया। 3 साल का एक प्रोसेस है, उसके बाद बन के निकला। 46 में बना, प्रोसेस शुरू हुई तो हवन कुंड में से निकल के आया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को भुला दिया गया। इसमें प्रोसेस में जो संविधान बना, उसके प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की जो भूमिका है उसको हमने भुला दिया। संविधान बनाने से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छुपाई गई। संविधान भारत के लोगों, विचारों और उनके मूल्यों के अनुरूप बनाया गया दस्तावेज है। उन्होंने एक बात और लिखी कि 1975 में 18 महीने, राजनाथ जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि 18 महीने मैं भी जेल गया और उन 18 महीनों में मां का निधन हो गया, लेकिन मुझे मुखाग्नि देने का भी वो जो पैरोल होती है वो भी नहीं मिली, तो उसका भी उल्लेख किया। 75 एक ऐसा हिस्सा है जिसको मैं क्या सारे लोग कहते हैं वो संविधान का एक ब्लैक चैप्टर है, और उसका उल्लेख राजनाथ जी ने जब बात कही तो रखा। प्रियंका जी का जैसे मैंने कहा कि वो पहला उनका भाषण था, सभी लोगों ने बड़ा स्वागत किया और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ ही अतीत की बातें करते हैं, पुरानी बातें तो करते हैं, जैसे नेहरू जी का जिक्र करते हैं 1921 में क्या हुआ। अरे वर्तमान की बातें करिए, मौजूदा समय की बातें करिए। प्रियंका जी कहती हैं देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ नेहरू जी की है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये प्रियंका जी सवाल करती हैं। आज तो संसद ही नहीं चलने दी जा रही है। संबल, हाथरस, मणिपुर का वो सवाल उठाती हैं, कहते हैं कि आज कुछ लोग इधर थे, कांग्रेस में थे, लेकिन उधर चले गए, तो वो वॉशिंग पाउडर में या वॉशिंग मशीन में कैसे धुल गए, ये बात।
अखिलेश जी की बात मैं और जिक्र कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व देश को शांत ही रखना नहीं चाहते, देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। 2014 उनके मुताबिक, किसके मुताबिक? अखिलेश यादव जी के मुताबिक 2014 के बाद देश में विषमता तेजी से बढ़ी है। ये बातें थी मोटे तौर पर। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग जब बोलना चाहेंगे हाथ उठाएंगे, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। जी, कहां से आना हुआ? My name is Madhvi Kaushik. I am from Rohini, Delhi. जी, रोहिणी, क्या करती हैं जी? I'm a teacher. टीचर, अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो जो आप पढ़ा रही हैं, आप भविष्य को बना रही हैं देश के, तो यकीनन, बैठ जाइए थोड़ा सा, तो यकीनन आपकी बात, आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहिए। I just want to say one thing over here कि जो भी टीचर्स हैं या जो लोग भी हमारे कंट्री के लिए, यूथ के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, सो दे शुड ऑलवेज कीप इन देयर माइंड कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो वी शुड टेल देम ऑल द मोरल वैल्यूज एंड वी शुड टेल देम अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओवर देयर. So as a teacher, as a mother, as parents also, we can do so many things for our children. यकीनन ये बात सच है कि ये बात मुझे भी बहुत देर में समझ में आई। मैं पेशे में आ गया था, पत्रकारिता के पेशे में आ गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं पढ़ पाया था और ये बार बार बात टोकी जाती थी मुझे, कहते कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या नहीं पढ़ा। बस 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर लगा कि नहीं, बगैर उसके पढ़े, उस किताब को समझे हम ये पेशे में नहीं आ सकते, या इस पेशे में क्या किसी में। और जब भी मौका लगे आपको उसको पढ़ना चाहिए और उसको मौका निकाल के जरूर पढ़ो। टीचर हैं आप भविष्य, मेरे देश का भविष्य या अपने देश का भविष्य, हम सारे लोगों का भविष्य संवार नहीं है, यकीनन बहुत जरूर आप बोलिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? जी मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? अमित जी, क्या काम करते हैं अमित जी? जी आई एम इनटू बॉलीवुड। अच्छा, आप बॉलीवुड में हैं जी। ये ऑन रहता है हमेशा? ये ऑन इसलिए रहता है क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इस ब्रांड का भाग्यश्री के साथ प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ। दिस इज माय ओन ब्रांड। अच्छा, ये आपका ब्रांड है जी। तो खैर आप तो मेरे ही प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। आप बोलिए, आपका नाम? अमित विरमानी। अमित विरमानी जी, आप बॉलीवुड से हैं। जी अमित जी, बॉलीवुड में किस विधा से जुड़े हैं आप? जी मैं होस्टिंग करता हूँ, ब्रांड्स प्रमोट करता हूँ और बहुत सारी मानवाधिकार संगठन में भी हूँ, बीजेपी में भी हूँ। सो ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड से रुक करके मेरा इंटरेस्ट अभी समाज के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे भी काम अच्छा कर सकते हैं। जी, अब आप अपनी बात कहिए। जी, संविधान की, जैसे यहाँ पर आपने अभी जो सवाल किया, मैंने सुनी टिप्पणी, तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान तो हर कोई बना सकता है, उसकी मान्यता क्या है, क्योंकि यहाँ पर संविधान, मुझे ऐसा लगता है राजनीति में ना संविधान की चाल ही बहुत अलग मायने में ही लोगों को समझाई जाती है और उस पर कुछ लोग चलते हैं, कुछ नहीं चलते और अपने ही कानून नियम बनाने लग जाते हैं। तो जैसे कि जब से अब योगी जी जब से आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस का, बीजेपी का जो भी संविधान है, तो अब हमें लगता है कि एकता और विश्वास और अमित जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं ब्रेक पे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप प्रोग्राम के आखिर में कहेंगे तो मैं यही सामने बुक स्टोर है, संविधान की किताब लाके आपको दूंगा, पढ़िएगा समय निकाल के। ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। मेहनत की बात नहीं, मेहनत तो कोई भी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व चाहिए और डॉक्टर भीमराव जैसा व्यक्तित्व और सामंजस्य, समता मूलक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए मेरे भाई। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा तो जो जानते हैं वही बोल लें, बाकी तो तुम्हारे साथी जैसा तुम वैसे मैं, तो वो ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ये भी बात सच है, किसी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वो भी उतना ही मुश्किल काम होता है। लेकिन सच ये है कि थोड़ा अमित जी समय निकालिए और उसको पढ़िए कि उसका, और कुछ ज्यादा मत ध्यान दीजिए। अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो ये मोबाइल जो जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं या जो भी प्रमोट कर रहे हैं, निकालिए, उसको गूगल करिए और उसका जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लीजिए, बस वो काफी है, वही मेन है। उसको पढ़ लीजिए तो समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे की आत्मा क्या, सोल क्या है। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी एंड देन द कांग्रेस।
प्रतीक भैया, सबसे पहले जो संसद पे हमला हुआ था, हमारे वीर शहीद हुए थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं और नमन करता हूं, और साथ के साथ संविधान पे भी आता हूं। इस देश में संविधान, बिल्कुल आपने सही कहा, राजनाथ जी ने सही कहा, यह हवन से निकला त्याग का प्रतीक है। और यह संविधान उन सारे लोगों का प्रतीक है जो इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो एक संविधान को पॉकेट में लेकर परिवार की पॉलिटिक्स बताना चाहती है, आधा अधूरा सच देश को समझाना चाहती है, उसको भी आज उजागर करने का काम किया गया है। जो हमारी वो बहन थी, जो टीचर थी, उन्होंने स्टूडेंट की बात कही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को मॉरल साइंस और शिक्षा देनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसकी बात क्यों नहीं होती। जब 1934 में इसका रूप रखना स्टार्ट हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी उसमें योगदान दिया था, लौह पुरुष पटेल जी ने भी योगदान दिया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी योगदान दिया था। लेकिन महिमा मंडल केवल एक परिवार का इन्होंने करके रखा था। हमारे यूथ को, अपकमिंग जनरेशन को दरकिनार रखा सच्चाइयों से। और प्रियंका जी कहती कि नेहरू जी को ले आते। अरे क्यों नहीं लाएंगे? जब आधा अधूरा सच बताएंगे तो पूरी सच्चाई हम ही रखेंगे और हम ही बताएंगे कि संविधान का एक पार्टी पॉलिटिक्स का जागीर नहीं है। और इसी संविधान के मौलिक अधिकार ने उसके खंड में कहा है कि प्रभु श्री राम भी है, प्रभु श्री लक्ष्मण भी है, माता सीता भी है, और कमल फूल भी है। वो कमल फूल है जो वर्षों के गुलामी को चीरता हुआ गणराज को दर्शाता प्रतीक है। और उसी संविधान के पन्नों में यह भी दर्ज है कि सारे धर्मों का पे आस्था है, सारे धर्मों को पूजा करने का भी छूट है। और वही संविधान है जो ये मौलिक अधिकार भी देता है आपको। ये मौलिक अधिकार देता है कि आप अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये वही संविधान है। अब आपने कौन सा चैप्टर खोला ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन संविधान वही है। लेकिन सारे चैप्टर में कोई भी एक बात उठा के देखेंगे तो उनके बीच में भी सामंजस्य है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। जी, मैं ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इसी संविधान में कहा गया है कि सर्व धर्म का सम्मान है। हाँ। और धर्म के नाम पे आप एक दूसरे पे विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन जिसने देश में आजादी दिला के पहले सत्ता में आए, उन्होंने क्या कहा? उनके पार्टी के नेता ने क्या कहा? पहला अधिकार किसी का है तो मुस्लिम का है। तो संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? चाहे 1975 हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जातियों में बांटने की हो, तो ये वही कांग्रेस है जो आज पॉकेट में संविधान को रखती है। हम तो खुले किताब। जी आइए, कांग्रेस का पक्ष आगे आइए। जी ज़ेबा खान जी। जी, अभी भाई बोल रहे थे कांग्रेस के संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान की रक्षा ये कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाजपा को पता होना चाहिए कि संविधान ये नहीं कहता है। अरे जयराम, कोई बात नहीं। ये वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है, वो ज्यादा हो गई तो इधर आ गया, कोई बात नहीं। जी, संविधान ये नहीं कहता है कि कपड़े देखकर पहचान कीजिए, और आज भाजपा कपड़े देखकर पहचान करती है। इन्हें ये पता होना चाहिए। और आज संविधान से अगर किसी को डर लगता है तो पूरे भाजपा को डर लगता है और संघ को डर लगता है। और ये संविधान की बात तो करते हैं सिर्फ जबान पर दिल में मनुस्मृति है, संविधान नहीं है। संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं और आवाज को दबा देना चाहते हैं। और अब आप देख सकते हैं आज के क्या हालात है। जो भी संविधान, मैं जानना चाहता हूं कि आज के हालात, जेबा जी आप जो जिक्र कर रही हैं, वो हालात कैसे हैं, किसमें? देखिए ना, पूरे देश में कैसे हालात है। मणिपुर पर कुछ नहीं बोला जाता है, मणिपुर पर चुप रहते हैं, संबल पर चुप रहते हैं, हाथरस पर चुप रहते हैं, अपने मित्र अडानी के नाम पर चुप रहते हैं। लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तब सारे एलिगेशन होते हैं, ईडी होते हैं, सीबीआई लगाया जाता है। लेकिन जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आज संविधान पे बात है और बोलने का ना, आपको सुनने का सब्र रखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात हम जरूर लेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष जी, कहाँ से आना हुआ? मैं तो उत्तराखंड से, मगर यहीं से, दिल्ली से। वो उत्तराखंड से, लेकिन यही दिल्ली में है। इधर आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ जी, बोलो जी। अभी कांग्रेस नेत्री ने कहा था कि एक मिनट भाई, देखो आवाज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, सुनिए ना। हाँ जी, अभी कांग्रेस नेत्री ने कहा भैया कपड़ों से सिर्फ पहचान होती है। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे देश की संस्कृति यही है और हमारा देश विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति का देश है।
और हर किसी की पहले कपड़ों से ही पहचान होती थी भाई ये इस राज्य का और इस संस्कृति को पालन करने वाला है। आप कैसे पता करेंगे? अभी हमारे कौन सी हमारी संस्कृति है? अभी मैं रूप से अंग्रेजी कपड़े हैं मगर अंदर से स्वरूप से मैं भारतीय हूँ, समझे नहीं? और मैं इनको बताना चाहूंगा, इन कांग्रेस मंत्री से पूछना चाहूंगा, आपके लिए संविधान है, कुरान पहले है? देखिए नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। चाचा, आपकी इस हजारत में आज ये बहस चल रही है क्योंकि सबसे बुजुर्ग आप ही हैं, तो उसके नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। वो उसका जो आईना है, वो जो उसका जो खांचा है, वो भी संविधान में है। सबको अपनी व्यक्तिगत तौर से अपनी छूट है कि हम मंदिर जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम कुरान शरीफ को ऊपर रखते हैं, हम बाइबल को ऊपर रखते हैं, वो हमारी अपनी आस्था है जी। लेकिन राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है जी, और उसको राष्ट्र को चलाने की जो मैकेनिज्म है वो संविधान, वो सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं तो बहुत खुलेआम बोलता हूं कि आपको दिक्कत होगी वंदे मातरम को कहने में, लेकिन मुझे वंदे मातरम को कहने में कोई दिक्कत नहीं। और जो शहीद हुए, जिन्होंने शहीद जो फंदा चूमा, उनको भी नहीं दिक्कत थी। ये तो बात की हमारी दिमाग की सोच है, जिन्होंने वंदे मातरम तक में तमाम सारी मात्राएं जोड़ दी। जी मैं आया, आपका वेरी क्विक रिस्पांस जी। इनसे संविधान पे पूछेंगे, फिर फंसावा कैसे लेके मणिपुर पे चल जाएंगे। दिक्कत हमारी नहीं है। अगर आपको राजनीतिक मोतियाबिंद और राजनीतिक बहरापन है, मणिपुर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, राहुल जी आंख मार के निकल जाएंगे, तो हमारी दिक्कत नहीं है जनाब। आप ऐसे ही आरोप लगाते रहिए। दूसरी बात, हमारी बहन महिला है और महिला प्रवक्ता है कांग्रेस की। ये आज तक कांग्रेस पार्टी ने क्या देश के सामने इस बात को रखा कि जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ तो 11 महिला जनप्रतिनिधि उस पर साइन की थी। दुर्गाबाई हो, कौर जी हो, उनका नाम सार्वजनिकता के लोगों ने नहीं किया। केवल एक ही परिवार का महिमा मंडल की आजादी भी दिलाई तो नेहरू ने दिलाई। आज नेहरू जी, आदरणीय नेहरू जी ने दिलाई। आजादी दिलाई तो गांधी परिवार ने दिलाई नहीं, आजादी दिलाई है आपने प्रतीक भैया। यह का एक नागरिक जो हर धर्म से आता है, हर समाज से आता है, तभी हमने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, सबका प्रयास। ये दृष्टि है, एक दृष्टि ये है, और ये बात सच है, ये बात सच, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऐसा नहीं कि हम आधुनिक सोच में आ गए या यहां जहां पे मौजूद है 2024 में, ये अब की बात है, नहीं। ये सामूहिक था, आंदोलन था, सामूहिक आंदोलन है। उसकी वजह से जहां पे हम आज पहुंचे, सबका योगदान है, सबका योगदान है। किसी के, समाजवादी पार्टी पहले, सबका योगदान है, बगैर किसी कहे, कोई कहे कि मेरा है सिर्फ, मेरे से मतलब उन्होंने कह दिया था कि आपका भी तो है, आपका भी तो योगदान है। अरे जब आपने विदेशी कपड़े जलाए तो आपका भी तो योगदान हुआ। कहां से आना हुआ? मैं नजफगढ़ से, नजफगढ़ से। देखिए आपका भी योगदान, लेकिन समझिए उसकी गंभीरता को, समझिए कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, हाँ पब्लिक से ही हो, पब्लिक ही बनाती है ताकत पब्लिक ही देती। समाजवादी पार्टी करना चाहूंगी, एकदम गलत है कि हम ये बोलते हैं कि संविधान एक परिवार ने लिखा है या फिर देश को आजादी एक परिवार ने दी है। कम से कम नेशनल चैनल पर खड़े होकर देश के सामने झूठ तो मत बोलिए। एक व्यक्ति कैसे आजादी दिला सकता है? पूरे देश के लोगों ने मिलकर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला और आजादी दिलाई, जिसमें सभी मिलकर देश के लिए आगे आए और बलिदान दिया। ठीक है, सारे लोग हैं उसमें। एक धारा है भगत सिंह की, एक है गांधी जी की, एक है सुभाष बाबू की। सारी धाराएं जुड़ती हैं तब बनता है मुल्क। जी हाँ जी, मैं आया, बिल्कुल आ जाऊं, आपके पास भी आऊंगा, समाजवादी पार्टी को दे दूं जी। सबसे पहले तो आज 13 दिसंबर के दिन जो हमारे जाबाज जवानों ने संसद की रक्षा की थी, मैं उनको नमन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और देखिए, हम संविधान की बात कर रहे हैं कि वो निश्चित तौर से इतने लंबे समय के बाद जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तब करके, निश्चित तौर से इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, हमारे जो देश के महान नेताओं ने संविधान की रचना की। लेकिन आज सोचिए, ये भी बात है प्रतीक भाई की संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में रहेगा, कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, अगर गलत लोगों के हाथ में होगा तो सही से पालन नहीं हो सकता है। आई ऑब्जेक्ट, एक चीज मैं बात जानना चाहता हूं आपसे। मैं चंचल भाई, मैं बिल्कुल रोकता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए रोकना चाहता हूं। गलत लोगों से क्या मतलब है आपका चंचल भाई? मैं बताता हूं, सुनिए ना। आप यहीं बगल में आप देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय है,
जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी नियुक्तियों की बात करो तो आप सोचो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, आपको विश्वास नहीं होगा कि आजादी के 75 वर्ष बाद हमारी मातृभाषा में 5 सीटों में ओबीसी की जो सीटें थी उसको ये कह के 3 सीटें कम कर दी जाती है, एक एनएफएस कर दिया जाता है कि हमें हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसके प्रोफेसर हमको नहीं मिल पा रहे, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। तो ये सोचिए एनएफएस हो चाहे 13 बाय रोस्टर हो, ये चाहे लेटरल एंट्री हो, तो ये तो बात उठाने की हुई ना, ये तो आप बात उठाइए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, यू हैव टू क्लियर कि गलत हाथों में कैसे, क्योंकि उसके बाद मैं बोलूंगा कि गलत और सही क्या। आपको बताना हो, देखिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है हमारी, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सेधमारी करी। और पता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और बाकायदा पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि बेईमानी हुई सरकार में, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बेईमानी करी और मानने को तैयार भी नहीं हुए। दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा गलत हाथों की बात की, आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को एनएचआरसी की नोटिस मिलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिलती है। और मैं आपको बता दूं, आज कस्टडी में अगर डेथ होती है, आप सोचिए मैं कैसे बोल रहा हूं, गलत हाथों में कैसे संविधान है, अगर कस्टडी में डेथ होती है तो सरकार के लोगों की जिम्मेदारी है, कैसे कस्टडी में डेथ हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखो, इतना बड़ा जातिवाद अभी तक के इतिहास में नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी लखीमपुर का एक विधायक, पिछड़े समाज का विधायक योगेश वर्मा, जो पब्लिक प्लेस में लतियाया जाता है, मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति लतियाता है, लेकिन वो विधायक बेचारा लगातार 8 दिन तक दर दर भटकता रहा अपनी एफआईआर कराने के लिए। राइट, मैं आ रहा हूं चंचल भाई, अब मैं आपसे पूछता हूं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं चंचल भाई आप? पूरी तरीके से बिलीव करता हूं मैं। तो लोकतंत्र में तो बिलीव करते ही है ना, पार्टी से हैं तो लोकतंत्र में। तो मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र में तो यह है कि किसी एक को हम चुनते हैं और चुन के भेजते हैं, तो एक बार हो जाए गलती 14 में, फिर 19 में भी वही गलती, और फिर 24 में भी वही गलती हो रही है। मैं बताता हूं, तो मुझे बताइए, या तो आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, और अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो फिर ये सवाल आपका, ये सवाल का जवाब आप दीजिए, गलत और सही वाला। आपको याद होगा प्रतीक भाई, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आपको याद होगा मध्य प्रदेश 2018 में चुनाव होता है, वहां पे लोकतंत्र के ही माध्यम से, संविधान के माध्यम से सरकार चुनी जाती है कांग्रेस की, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उस सरकार को तोड़ करके 2 पार्ट में। चंचल भाई, एक मिनट, पंकज सुनिए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री के सजातीय, आपकी इतनी तीव्र दृष्टि है कि आप सजातीय और जातीय भी देख लेते हैं? आप संविधान के रक्षक हैं या संविधान में जातीय और ये चीज भी देखते हैं? मुझे जानना है आपसे। मैं आपको अगला विधायक बनाऊं तो क्यों बनाऊं? क्योंकि आप मेरे सजातीय नहीं है। मैं आपको अगला विधायक बनने नहीं दूंगा, इसलिए बनने नहीं दूंगा क्योंकि आप सजातीय नहीं है मेरे। चंचल, जस्ट गिव मी एन आंसर। मैं आपको इसलिए बनाऊं क्योंकि आप मेरे सजातीय हैं, इसलिए विधायक बनाते हैं हम आपको। जी बताइए। सुनिए ना, मैंने पूरी बात आने दीजिए। मैंने कहा योगेश, आपने ये जो कहा, यू हैव टू टेक योर वर्ड्स, वापस लेने पड़ेंगे। नो, आपने कहा कि लतियाया जाता है, वो इसलिए लतियाया गया कि वो सजातीय नहीं था। क्या बात है, कोई चुना जाता है ना, मैं आप ही को दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, किसकी दुहाई दे रहे हैं? तो आप, अगर मैं आपको चुनता हूं तो मैं हमेशा खतरे में रहूंगा। मैं तो रहूंगा खतरे में, क्योंकि आपकी दृष्टि तो जाति देखती है। मैं तो आपको कभी नहीं चुनूंगा। बताइए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सत्तारूढ़ का विधायक योगेश वर्मा है, सत्तारूढ़ का विधायक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इतने आपने कहा कि वो इसलिए लतियाया जाता है। मैंने क्या पूरी बात आपने कहा इसलिए वो लतियाया जाता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का सजातीय नहीं है। सुनिए ना, ये कहा ना आपने। मैं बोल रहा हूं ना, लो मैं आपको वही लोग हैं जो गंगा किनारे गंगाराम, जमुना किनारे क्या है? तो ये कौन से संविधान की बात करें और किस संविधान की बात करें? राजनीति तो यहां आके रुकी हुई है कि हमारी दृष्टि जो है जाति और सजातीय पर रुकी है। तस्वीर में मैं देख रहा हूं, बीजेपी देखती है, आप नहीं देख रहे? मैं नहीं देखते। आप नहीं देखते तो मुझे बताइए, आप नहीं देखते? तो ये पीडीपी क्या है? पीडीए में सब लोग, पीडीए में क्या है? बताओ ना। मैं कहा हूं
मुझे बताइए पीडीए में ये कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे बताइए। बताता हूं, सुनिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा आती, सुनिए सुनिए ना, पीड़ित, अगड़ा, उसके अल्पसंख्यक, अधिवक्ता, सब लोग हैं। मैं मुझे बताइए आपके पीडीए में मैं कहाँ हूँ, मुझे बताइए। मैंने बोला क्या? मुझे बताइए मैं कहाँ? अगड़ा, पीड़ित, अगड़ा, मैंने बोला क्यों? सुनिए, मैं बताऊं, सुनिए, आप मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, मैंने जो पूरा सवाल मुझे बताइए पीडीए में मैं कहाँ हूँ? सब लोग, मैंने क्या बोला? जो अपना है पिछड़ा, दलित, अपना कहाँ है यहाँ पे? अपना तो वो है। अरे भैया ना, सुनिए ना, पूरी बात तो आने दीजिए ना। अपना तो आप है। नहीं, मैं कहाँ हूँ चंचल, ये मुझे बताओ, वरना पत्रकार, कौन पत्रकार? पत्रकार कहाँ गए? आप नहीं हो क्या? नहीं, पत्रकार, कौन पत्रकार? पत्रकार। हमारे यहाँ कहावत है, रपट गए तो हर गंगा। बोले पत्रकार बच जाओ यार किसी तरह, मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। संविधान में तो आईना दिखता है मुझे, संविधान में तो मैं दिखता हूँ। ऑफकोर्स जनसंख्या तुम्हें पूरा डिबेट तुम्हारे ऊपर हो गई। मैं तुम्हारी बात पे बस इतनी बात पे सवाल पूछता हूँ कि तुम सजातीय कहते हो, मुख्यमंत्री का सजातीय। अच्छा, और मैंने तो तुमसे पलट के सवाल नहीं पूछा। एक मिनट सर, मैंने चंचल मैंने तुमसे पलट के वो सवाल नहीं पूछा। जब तुम्हारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री वहां पे क्या हो रहा था, मैंने नहीं पूछा। क्योंकि जो तुमने नियुक्तियां दी होंगी चंचल, जो तुमने नियुक्तियां दी होंगी वो तुमने बिल्कुल ठीक दी होंगी, लेकिन तुम्हारी नजर जाति पे, सजाति पे और मुख्य है। हाँ। प्रतीक भैया, आपने एक और पॉइंट ऐड करना चाहिए था, सजातीय के साथ परिवार, मतलब इनके लिए तो केवल पार्टी परिवार और एक विशेष जाति ही है। तो इनके सोच में वही एक चीज और मैं कह रहा हूं, जिनके साथ ये हाथ मिला बैठे हैं और जिनकी पार्टी की नींव ये रख बैठे हैं, जरा पढ़ लेते तो आपके मुलायम जी भी उसी कांग्रेस के संविधान जो उड़ाए गए थे, धज्जियों से लड़ के समाजवादी बनाए थे। आज आप उसके साथ गला बनाए बैठे हैं और इनकी सोच देखिए क्या है। सजातीय है तो पीटा जा रहा है। अरे ये वही उत्तर प्रदेश है जो अतीक अहमद को भी गिरफ्तार करता है और विकास दुबे का भी इनकाउंटर होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो आप लोगों ने उठा लो प्रदेश बनाया था। और एक समुदाय, मैं तो खुल के बोलता हूं, परिवार से ऊपर उठ नहीं सके और केवल जादवों को गुमराह करके सजातियों की राजनीति। बात हो रही है संविधान पे, किसी जाति विशेष पर बात नहीं होगी, ना कोई टिप्पणी में लूंगा। जी, आज जब आप बात कर रहे हैं पिछड़ा आयोग की, 70 साल बाद इस देश में पिछड़ा आयोग बना। आज जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो उस समय इस देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर एक अनुसूचित जनजाति की महिला बैठी है। आज एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बैठा है, एक पिछड़ा वर्ग का बेटा प्रधानमंत्री बैठा है। आज तब संविधान पर चर्चा हो रही है। पिछले 10 दिनों से जब हमारे मुद्दों पे बात होनी थी तो चर्चा नहीं हो रही थी। ये प्रश्न है कि हमारे मुद्दों पर चर्चा संसद में होने पे रोकने वाले अपनी बातें करने के लिए संसद चलवाते हैं। ये देश की जनता देख रही है। राइट, शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, ये लोग कहते हैं कि जो मूल है ना उस पर जो है गर्व करने वाली बात है और जो वर्तमान की भी बात करनी चाहिए। प्रियंका जी का ये कहना है, जो संविधान की मूल प्रस्तावना क्या है जिसमें 3 शब्द, आपका संप्रभु, अखंड, लोकतांत्रिक गणराज्य, उनमें बदलाव किसने किया? अगर अखंड था प्रस्तावना के अनुसार हमारा देश, तो कश्मीर में वो संविधान लागू क्यों नहीं था? किसकी जिम्मेदारी थी? सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी थी? तब की सरकार की। मुझे नहीं पता किसकी सरकार थी। जो है आम लोगों को मतलब इसको विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने 1975 में ऐसा क्या हो गया? पृथ्वी उलट गई थी क्या? आकाश नीचे आ गया था क्या? धर्मनिरपेक्ष शब्द आपने क्यों जोड़ा? सामाजिक शब्द आपने क्यों जोड़ा? वो बीज आपने क्यों डाला? क्यों? क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देखिए, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है और उसमें जो संविधान का आईन है, जो आईन है हमारा, जो लिखा है, यू हैव टू फॉलो। मैं और आ रहा हूं ना साहब, बड़ा गर्व करते हैं। इतना रुको, अरे रुको यार, रुको, लो समय मेरा तो बोलने दो ना यार। मैं कह रहा हूं इतने गर्व करने वाली बात है। यूएनओ में 193 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं
और हमारे देश का संविधान सबसे ज्यादा संशोधित संविधान है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं इसमें गर्व करूं। नहीं तो ये हमारी ताकत है। ताकत है। हाँ। आप अपनी सुविधा अनुसार शब्दों को जोड़ें, आप अपनी सुविधा अनुसार जो है चीजों को उसमें इंक्लूड करें। अगर आप जो मूल से अगर प्रेम करते हैं तो भगवान राम का उसमें चित्र कहाँ है अभी बताइए ना। तो है ऊपर, कहाँ है अभी? ऊपर है जो राहुल गांधी जी ओरिजिनल है। अरे तो ओरिजिनल वालों को पॉकेट में क्यों नहीं रखते आप? जो है ओरिजिनल वालों को पॉकेट में क्यों नहीं रखते आप? देखिए मुझे बाकी का तो नहीं मालूम, मुझे बाकी का तो नहीं मालूम है, लेकिन जिनके शैलेंद्र जी जिनके दिल में है उनको पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात इस देश में बहुसंख्यक होने का मतलब ये नहीं है। मेरी विविधता जो है, मेरी जो विविधता है वही मेरी ताकत है। और जो बहुसंख्यक होने की बात है वो हमने हमेशा ही माना कि नहीं, हमारा मुल्क जो है तमाम विविधताओं का केंद्र है और यह हमारी ताकत है, यह हमारी ताकत है। इसलिए अगल के, बगल के, दाएं के, बाएं के क्या क्या ना हो गए, हम वहां थे जहां है वही रह गए। कभी कभी बात बहुत जरूरी होती है, इसलिए बीच में काट दिया। हाँ ठीक, चुनाव लड़ेंगे तब बुलाएंगे। दरअसल बात क्या बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंने जहां पे छोड़ा था वहीं से, क्योंकि संविधान पे बात हो रही थी, मैं पड़ोसियों का जिक्र कर रहा था। वहां की अल्पसंख्यक, जब आप कहते हैं ना कि यहां पे अकलियत मुश्किल में है, खतरे में है, तो पड़ोस पे नजर डालनी चाहिए। सारे पड़ोसियों को कह रहा हूं, मैंने किसी एक पड़ोसी का नाम नहीं लिया है। वहां पे क्या क्या बदला, यह भी बदल गया कि जॉय शब्द नहीं बोलना है, अब यह तक बदल गया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मेन आत्मा को बदला आपने। वहां पड़ोस में कहा कि नहीं अब यह इस्लामिक राष्ट्र होगा, लेकिन फिर कहा नहीं ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं होगा, अब इसकी जगह इसको डेमोक्रेटिक बनाएंगे या व्यवस्था दूसरी, लेकिन फिर कहा कि नहीं अब ये फिर वही होगा। और बाकी पड़ोसियों पे नजर डालिए, वहां कितने अकलियत थे जब हमने कहा कि हम अगर यहां पे हमारे पास बहुसंख्यक हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इंश्योर करते हैं कि नहीं ये मुल्क सबका है, बराबर है और सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी है। ये हमारी ताकत है। यहां कोई सैन्य व्यवस्था नहीं लगती, यहां किसी को भाग के दूसरे मुल्क में नहीं जाना पड़ता। यह है हमारी ताकत। और यह है, और हमारा जो राष्ट्रपिता है वो वही रहेगा, राष्ट्रपिता वही है राष्ट्रपिता। यह नहीं है कि आज बदल दो, इसको बदल दो, ये आज नहीं रहेगा राष्ट्रपिता, ये इस राष्ट्रपिता को बदल देते हैं, ये नहीं रहेगा। ये नहीं होता कि ये इन्होंने आजादी दिलवाई, अब इनकी जगह दूसरे, क्योंकि अब इनकी सत्ता में उनके वो लोग आ गए। ये है मुल्क। आइडिया आपका कुछ भी हो सकता है, आप मेरे आइडिया से सहमत नहीं हो सकते, ये जरूरी है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं, इसका मैं स्वागत करता हूं आपसे। लेकिन राष्ट्रपिता एक ही है। जब तक अनलेस एंड अनटिल आपकी संख्या ज्यादा हो जाती है और आप कोई नया चीज ले आते हैं, तब तक। जी प्रतीक जी, देश में, और इसके लिए आपको बहुत बरस इंतजार करना पड़ेगा। प्रतीक जी, देश में एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा अंबेडकर जी के संविधान के मूल्यों पर चलती है, उन संविधान का सम्मान करती है। इसीलिए वो चाहती है, उसका उद्देश्य है कि देश के अंदर सभी नागरिकों को समान स्वास्थ्य सेवा मिले, समान शिक्षा सेवा मिले, समान अधिकार मिले, और उसी पर वो काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उधर बीजेपी, क्योंकि देखिए आपने कहा लोकतंत्र की बात की, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है सरकार चुनने की, और चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है किसके? बीजेपी के नुमाइंदों के द्वारा। यहां तख्ता पलटता नहीं है, यहां तख्ता, पंकज वहां बैठ जाओ, चुपचाप नहीं उठाकर फेंक दूंगा दूर के रोक जाके। देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कि क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, बैठे। देखिए बीजेपी अपनी जो एजेंसीज है सीबीआई, ईडी से जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको डराने धमकाने का काम करती है, उनको झूठे आरोपों में जेल भेजने का काम करती है, सरकार गिराने का काम करती है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है।